बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है जी वायरिंग के अंदर प्रोटेक्शन के हवाले से। जैसा कि हम आपने देखा होगा कि घरों में जब हम वायरिंग करते हैं या इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम जब वायरिंग करते हैं तो वहाँ पर जो प्रोटेक्शन होती है, उस वायरिंग की हिफाजत होती है, तो वो उस ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है जो कि हमें लेना होता है। क्योंकि अगर हम प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये जितने भी हमारे महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट आपका ब्रेकर्स वगैरह हो गए, इसके अलावा जितना भी आपकी वायरिंग में जो ख़र्चा है होता है, वायर्स होती हैं, अगर प्रोटेक्शन नहीं होगी तो ये वायर्स वगैरह जल भी सकती हैं। तो इसलिए उनको बचाने के लिए हम डिफरेंट प्रोटेक्शंस जो है इंस्टॉल करते हैं वहाँ पर वायरिंग की हिफाजत के लिए, जिसमें सबसे पहला जो है मेन वो है जी फ्यूज़ेस। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, फ्यूज़ एंड टाइप्स ऑफ फ्यूज़ेस। इसकी हम कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे, इसका ऑपरेशन भी देखेंगे, ये कैसे काम करता है, उसकी एप्लीकेशंस को भी स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी फ्यूज़ का टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूज़ होता क्या है। व्हाट इज़ अ फ्यूज़? सो फ्यूज़ इज़ एन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल डिवाइस which is used to protect circuits from overcurrent, overload and make sure the protection of the circuit। वो कह रहा है कि जो फ्यूज़ है ये एक किस्म का इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, या एक किस्म का मैकेनिकल डिवाइस है जो कि इस्तेमाल किया जाता है सर्किट्स की प्रोटेक्शन के लिए। किसके खिलाफ हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं? ओवर करंट के ख़िलाफ़, ओवरलोड के ख़िलाफ़, और मतलब सर्किट की हम जो है हिफाजत के लिए ये चीज़ें ये लगाते हैं। तो ओवर करंट यहाँ पर और ओवरलोड से क्या मुराद है? ओवर करंट देखें, अगर हम कहते हैं कि जी अगर कोई वायर है जिस पर से अगर 10 एम्पियर गुजर सकता है, हमने वायरिंग में अगर कोई तार डाली है, अगर हम कहते हैं कि उसके अंदर मैक्सिमम 7, 8 या 10 एम्पियर गुजर सकता है, तो अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है कहीं पर, जैसे कोई वायर जो है फेज़ वायर न्यूट्रल के साथ मिल जाती है अगर, तो उससे क्या होगा, वो जब आपका फेज़ और न्यूट्रल वायर मिलती है तो इलेक्ट्रिक स्पार्क पैदा होता है, मतलब स्पार्किंग आपको नज़र आती है। और इस दौरान क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में करंट फ्लो करता है वायर्स के अंदर, जब और उसकी रेटिंग से भी ज़्यादा, तार की रेटिंग से भी ज़्यादा, मतलब अगर तार की एम्पेयर रेटिंग है जी 10 एम्पेयर, तो जब फॉल्ट अकर होगा, मतलब शॉर्ट सर्किट होगा, तो उससे क्या होगा, 10 की बजाय 50 एम्पेयर, 20 या आपका 30 एम्पेयर इस तरीके से हैवी करंट फ्लो करेगा। जब हैवी करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, आपकी वायर्स जल जाएंगी, वायरिंग की आपकी जो पीवीसी डक्ट पट्टियाँ हैं या पाइप्स वगैरह हैं वो सारे जल जाएंगे। तो ये कहता है ओवर करंट। दूसरा जी ओवरलोड। अब ओवरलोड क्या है? जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आपकी वायर जो है वो मैक्सिमम 10 एम्पेयर बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन आपने लोड डाल दिया है 10 की बजाय 11 एम्पेयर, तो ये कहलाएगा क्या? ओवरलोड कंडीशन। तो फ्यूज़ क्या है? एक ऐसा प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो कि क्या करता है, सर्किट को बचाता है किन किन चीज़ों से? ओवर करंट से भी बचाता है और ओवरलोड से भी बचाता है। तो इसका कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस एल्वा एडिसन इन 1890। तो फ्यूज़ जो है वो थॉमस एल्वा एडिसन एक साइंटिस्ट था जिसने 1890 में इन्वेंट किया था। सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्यूजेस बट द फंक्शन ऑफ ऑल दीज फ्यूजेस इज़ द सेम। वो कह रहा है कई तरह की फ्यूजेस की टाइप्स मौजूद हैं लेकिन सबका काम एक ही होता है, एक जैसा होता है। इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजेस, इट्स कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड ऑपरेशन ऑफ देयर एप्लीकेशन इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। और इस टॉपिक के अंदर हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्यूजेस का रोल देखेंगे, उसका काम देखेंगे, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, किस में डिफरेंट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के अंदर। अब यहाँ पर नीचे जो है ये आपको डायग्राम में दिखाया गया, ये फ्यूज़ का सिंबल्स कहलाता है कि IEEE एक इंटरनेशनल इदारा है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो कि उसके मुताबिक जो ऊपर रेड कलर की आपको पिक्चर बनी हुई है, ये IEEE स्टैंडर्ड के मुताबिक इसका फ्यूज़ का सिंबल ये होता है। दूसरी ब्लू पिक्चर के अंदर IEC जो है ये भी इंटरनेशनल एक इदारा है जिसने स्टैंडर्ड सिंबल फ्यूज़ का ये ब्लू कलर वाला शो किया है। इसके अलावा IEEE और ANCI ने एक स्टैंडर्ड एक और सिंबल भी फ्यूज़ का दिया है, वो है
जो ग्रीन कलर में आपको दिखाया गया है 3rd नंबर पर। और जो ओल्ड सैम्पल, जो पहले सैम्पल फ्यूज़ का यूज़ होता था, वो आपको नज़र आ रहा है ब्लैक कलर में। तो ये ओल्ड सैम्पल्स था। तो ये डिफरेंट सैम्पल्स हैं जो कि फ्यूज़ को शो करने के लिए हम सर्किट्स के अंदर बनाए होते हैं, आपने देखा होगा ये। अब हम देख रहे हैं इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या होती है। A general fuse consists of a low resistance metallic wire enclosed in a non-combustible material। वो कह रहे हैं कि फ्यूज़, आमतौर पर एक फ्यूज़ जो होता है वो उसके अंदर क्या होता है, एक लो रेजिस्टेंस की मेटल की वायर हम लगी हुई होती है। आपने देखा होगा अक्सर फ्रिजेस के स्टेबलाइज़र में जब फ्यूज़ निकालते हो, शीशे वाली छोटी सी, उसके अंदर क्या होता है, एक तार सी, छोटी सी तार मेटल की या कोई भी मेटेलिक की तकरीबन बनी हुई होती है। और ये जो होता है, और जो वो बंद किसके तार किस चीज़ के अंदर बंद होती है, एक नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल, मतलब जैसे शीशा, गिलास हो गया, गिलास के अंदर बंद होती है। या आपका जैसे फ्यूज़, आपने जो घरों में बोर्ड्स के अंदर फ्यूज़ लगे होते हैं, तो ये प्लास्टिक के अंदर बंद होते हैं जिससे आग नहीं लग सकती। फिर इट इज़ यूज टू कनेक्ट एंड इंस्टॉल इन सीरीज विद अ सर्किट एंड डिवाइस विच नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्राम शॉर्ट सर्किट एंड ओवर करंट। वो कह रहा है ये इस्तेमाल कहाँ होता है, ये जोड़ने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए। हमेशा जो फ्यूज़ है ये हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज़ में लगाया जाता है, और डिवाइसेस के साथ भी ये सीरीज़ में लगता है। उसका काम क्या होता है, शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट से हमें हिफाजत प्रोवाइड करना। उसका कह रहा है अदरवाइज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज मे बी डैमेज इन केस ऑफ absence ऑफ द फ्यूज़ एंड सर्किट ब्रेकर एज दे आर अनएबल टू हैंडल द एक्सेसिव करंट अकॉर्डिंग टू देयर रेटिंग लिमिट्स। वो कह रहा है अगर ये फ्यूज़ या ब्रेकर्स वगैरह अगर हम ना लगाएं तो क्या होगा, वो जो हैवी करंट आपकी वायर्स में फ़्लो करेगा तो वो क्या करेगा, आपकी डिवाइसेस जो आगे लगी हुई उसको भी जला सकता है, और आपकी वायरिंग भी इससे जल सकती हैं। क्यों? ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज़ इज़ बेस्ड ऑन द हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। कह रहे जो फ्यूज़ है ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। मतलब अगर आपका करंट बढ़ता जाएगा जैसे जैसे, तो वैसे वैसे करंट बढ़ने से क्या होता है, हमारी वायर्स गर्म होती हैं। तो ये जो फ्यूज़ की वायर होती है, बारीक सी बिल्कुल सी, या तो एक पतली स्ट्रिप होती है, पट्टी होती है, या फिर एक बारीक सी वायर लगी होती है। तो जब इसमें से हैवी अमाउंट में करंट फ्लो करेगा तो वो क्या होगी, वो गर्म होगी। गर्म होने से वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, जल जाएगी, और हमारा जो है वो आगे चीज़ें जो है वो बच जाएंगी जलने से। सो व्हेन एवर अ शॉर्ट सर्किट करंट ओवर करंट और मिसमैच्ड लोड कनेक्शन अकर्स, then the thin wire inside the fuse melts because of the heat generated by the heavy current flowing through it। तो कह रहा है कि जब भी जैसे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट अगर कोई होता है सर्किट के अंदर, या ओवर करंट फ्लो करता है, या कोई भी मिसमैच मतलब लोड, मतलब कि कोई तारें आपस में मिल जाती हैं कहीं पर, तो क्या होगा, हैवी करंट फ्लो करेगा, और वो हैवी करंट जो है वो फ्यूज़ की बारीक वायर में से गुजरेगा। जब फ्यूज़ की बारीक वायर में से गुजरेगा तो वो बहुत ज़्यादा हीट पैदा होगी उस बारीक सी तार में। उससे क्या होगा, वो फ्यूज़ जो है वो जल जाएगा। सो देयरफॉर इट डिस्कनेक्ट्स द पावर सप्लाई फ्राम द कनेक्टेड सिस्टम। तो जब फ्यूज़ जल जाएगा और ये लगा हुई फेज़ वायर के अंदर होता है, तो क्या होगा, आपके जो सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और उससे क्या होगा, इन नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द सर्किट फ्यूज़ वायर इज़ जस्ट अ वेरी लो रेजिस्टेंस कंपोनेंट एंड डज नॉट इफेक्ट द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम कनेक्टेड टू द सप्लाई। वो कह रहा है कि नॉर्मल कंडीशन में जब आपका नॉर्मल लोड करंट फ्लो कर रहा होता है, या कोई अब नॉर्मल कंडीशन नहीं होती, तो उस दौरान क्या होता है, आपकी जो वायर में से जो करंट गुजरा होता है वो एक लिमिट में होता है, और जिससे हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा पैदा नहीं होता, और आपकी तार जलती नहीं है। ये सिर्फ तभी जलेगी या बहुत ज़्यादा गर्म होगी जब हैवी अमाउंट में करंट फ्लो करेगा, और वो तभी होगा जब आपका या तो ओवरलोड कंडीशन हो जाएगी या फिर शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो जाएगी। तो उस दौरान क्या होगा, ये वायर में से हैवी का करंट जब फ्लो करेगा तो वायर हमारी हीटअप होगी, फ्यूज़ की जो वायर है, और हीटअप होने से जो फ्यूज़ की तार है वो जल जाएगी, और हमारे सर्किट जो है वो आगे से या डिवाइसेस जो हैं वो जलने से बच जाएंगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो है फ्यूज़ की। जैसी एक छोटा जैसे पिक्चर दिखाई गई है, इसके अंदर देखें आप, ऊपर एक फ्यूज़ लगा हुआ है। नॉर्मल ऑपरेशन में जब नॉर्मल कोई मसला नहीं होगा तो क्या होगा, आपका लोड नॉर्मली चलता रहेगा, और फ्यूज़ वायर जो है वो गर्म भी नहीं होगी, जलेगी भी नहीं। लेकिन जैसे ही देखो दूसरी पिक्चर में दिखाया गया ओवर करंट कब फ्लो होता है, जब या तो शॉर्ट सर्किट हो, या कोई मतलब फेज़ न्यूट्रल के साथ मिल जाए फेज़ वायर, या कोई और हैवी लोड लगा दे। तो यहाँ पर दूसरे डायग्राम में दिखाया गया है कि फ़ेज़ और न्यूट्रल आपस में मिल गए हैं, शार्ट के तौर पर उसको दिखाया गया है। तो जब फेज़ और न्यूट्रल आपस में मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, और वो फ्यूज़ वायर में से गुजरता हुआ आएगा आगे। तो फ्यूज़ वायर में जब उसे गुजरेगा वो हैवी करंट, तो फ्यूज़ वायर जो है वो गर्म होकर मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, और हमारा सर्किट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और हमारी चीज़ें जलने से बच जाएंगी। तो ये है हमारा फ्यूज़ के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखेंगे हाउ टू सेलेक्ट पावर ऑपरेटिंग
साइज़ ऑफ फ्यूज़ कि हम जो है अपने प्रॉपर रेटिंग के हिसाब से फ्यूज़ की वायर कैसे सेलेक्ट करें। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे। तब तक इसको स्टडी कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।